नमस्कार। आप तमाम मित्रों का स्वागत है स्पोकन के इस क्लास में। कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साइंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वॉवेल लेटर्स को देखेंगे। इसमें कम से कम 5 वॉवेल लेटर की चर्चा आज की जाएगी। आप इन पांचों वॉवेल लेटर को अच्छे तरह से समझ लें और दिए गए होमवर्क को भी अपने घर में बैठकर पूरा अवश्य कर लें, क्योंकि यदि आप एक बार प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूपेण फोनेटिक्स के इस टिपिकल चैप्टर में कामयाबी हासिल होगा और आप शब्दों पर पूर्णतः कमांड कर सकते हैं। इसलिए इसे होमवर्क को भी बनाना आवश्यक है। लीजिए आज का क्लास सुनिए। नमस्कार, आप तमाम मित्रों का स्वागत है स्पोकन के इस क्लास में। जैसा कि कल से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सबसे जटिलतम चैप्टर के बारे में, और वह चैप्टर है फोनेटिक्स। बिना फोनेटिक्स की जानकारी के आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखने में बहुत ज़्यादा तशद्दुद महसूस करते होंगे, लेकिन यदि आप एक बार फोनेटिक्स की जानकारी प्राप्त कर लें तो मेरा यह विश्वास है कि आपको बिना किसी मेहनत का, बिना किसी परेशानी का इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखने में निपुणता भी हासिल हो जाएगी और साथ ही साथ आप शब्दों के उच्चारण को पूर्णतः शुद्ध रूप से कर पाएंगे। तो जैसा कि कल आप लोगों ने कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में देखा था कि देयर आर 44 ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स। यदि हम फोनेटिक्स के आधार पर देखें तो अंग्रेजी में भी 26 लेटर नहीं होकर, आइए अब हम लोग एक एक करके वॉयल साइन के बारे में जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वॉयल साइन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देयर आर 20 वॉयल साइंस, और हम लोग एक एक करके अब उन 20 वॉयल साइंस को देखेंगे। आप गौर कीजिए। पहला साइन है, नंबर 1 में आते हैं हम लोग। पहला साइन है ये उच्चारण देता है ओ का। जैसे ही आप उल्टा भी लिखेंगे यह ओ का उच्चारण देगा। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि आपको लिखना है एस, एच, यू और टी। अब आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में यदि देखते हैं वहां मिलेगा तालब शो और टो, यानी हिंदी में इसका उच्चारण हो गया सर। अब आपको ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है, बस इसका मैथमेटिक्स को ध्यान से देख लेना है। यदि किसी भी शब्द में आप कॉन्सोनेंट देखते हैं, उसके बाद यू देखते हैं, अब फिर कॉन्सोनेंट देखते हैं, ऐसा कोई भी शब्द आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्सोनेंट के जगह कॉन्सोनेंट को रख दीजिए, यू के जगह ओ को रख दीजिए और पुनः कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट को रख दीजिए। इस हिसाब से आप किसी भी प्रोनाउंसिएशन को बिना किसी मशक्कत का, बिना किसी तशद्दुद का, बिना किसी मेहनत का आराम से समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए गाय के गोबर को हम लोग डंग बोलते हैं, DUNG। अब इसको यदि आप डिक्शनरी में देखते हैं, ये देखिए डॉ का साइन, और ये आधा डॉ और मिलके हो गया डॉ पूरा, और अनुस्वार और गौ के लिए आपको ये लगा देना है, जो कि आपने कॉन्सोनेंट में पढ़ा था। अब सबको यदि आप जोड़ देते हैं इसका अंग्रेजी हो जाता है डंग। तो ये नियम जो है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये 99.99% तक लागू होता है। इस नियम के 12 गो अपवाद हैं। आपको उन 12 अपवाद को जरूर देख लेना चाहिए। तो मैं अब उन अपवादों के बारे में चर्चा करूंगा जहां पर कॉन्सोनेंट प्लस यू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस ओ कॉन्सोनेंट में नहीं बदलता है। उसमें पहला है जैसे BULL, डिक्शनरी में देखेंगे तो ये बुल लिखा हुआ मिलेगा। उसी तरह से BUSH है तो डिक्शनरी में देखेंगे तो ये बूस मिलेगा लिखा हुआ। PULL है तो डिक्शनरी में ये पुल दिखेगा। PUSH है तो डिक्शनरी में आप इसे देखेंगे तो ये पुश दिखेगा। PUT है तो डिक्शनरी में देखने पर आपको ये पुट दिखेगा। उसी तरह से FULL है तो डिक्शनरी में देखने पर ये आपको फूल दिखेगा।
अन्य शब्दों को भी आप देख लें, जैसे RUBY है तो डिक्शनरी में आपको मिलेगा रूबी, ये बद्रिघई का साउंड के साथ। उसी तरह से स्टूडेंट है, इसका उच्चारण होता है स्टूडेंट। गौर करिए, आप डिक्शनरी में देखेंगे तो STJ, उसके बाद U, उसके बाद B आधा और नोट और संयुक्त, इसको स्टूडेंट पढ़ा जाता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट शब्द नहीं है, स्टूडेंट। अब आप गौर करेंगे LUCRATIVE, डिक्शनरी में देखेंगे तो लुक्रेटिव मिलेगा लिखा हुआ, लुक्रेटिव। उसी तरह से LUBRICANT, इसको आप देखेंगे डिक्शनरी में, ये आपको लुब्रिकेंट मिलेगा लिखा हुआ, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, आई का साउंड आ जाता है, लुब्रिकेंट। उसी तरह से आप ट्रूथ को देखेंगे TURTH, तो डिक्शनरी में मिलेगा आपको ट्रूथ, ये दीर्घऊ के शब्द। तो आपने देखा कि ये सारे अपवाद हैं जहां कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट होने पर यू का उच्चारण अ नहीं होकर के ह्रस्व उ हो जाता है। अन्य जब भी आप कभी देखेंगे तो कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट रहने पर यू का साउंड निश्चित रूपेण अ होगा। इसके बाद आप एक अपवाद स्वरूप देख लीजिए, जैसे PUS है, ये इस अपवाद के अंदर में नहीं आता है, ये अपवाद वाले शब्द हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो ये अपवाद से बाहर है, इसका उच्चारण होगा पस, इसका उच्चारण होगा पस, आप इसको पुस नहीं पढ़ देंगे। आगे के वॉयल की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आपने पहला वॉयल साइन को समझ लिया कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट रहे तो 99% स्थानों में यू अ का साउंड देता है। अब दूसरे नंबर पर जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि ए पर यदि ये कोलन लगा हुआ रहे तो ये आकार का साउंड देता है। यदि आप चिन्ह में लें, मात्रा में लें, तो इस तरह का साइन दिखता है। अब आप इसका भी मैथमेटिक्स ध्यान से समझ लीजिए। यदि कॉन्सोनेंट हो, ए हो, आर हो, अब या तो कुछ नहीं हो तो कोई कॉन्सोनेंट हो। यदि ऐसा कोई शब्द आपको दिख जाए कहीं भी, तो आपको अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को याद रखिएगा। कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट रख दिए, ए और आर की जगह आर कर दिए, उसके बाद भी यदि कोई कॉन्सोनेंट था तो उसको यू का यू रख दिए। यानी आपने करना क्या था, ए और आर जो था इसे आर में कन्वर्ट कर देना है और आपका फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन रेडी हो गया। जैसे आप FAR, इसका यदि आप फोनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो होगा फा। हिंदी में यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा फा, इस वे फा फ्रॉम हियर। आपको कहना है कि यह जगह यहाँ से बहुत दूर है तो आप अंग्रेजी में कहेंगे इट्स वेरी फार फ्रॉम हियर। आपने देखा कि कॉन्सोनेंट प्लस AR था, AR का ट्रांसक्रिप्शन आ में बदल गया। उसी तरह से आप कहते हैं कि ना स्टार्ट, अब यहाँ देखिए START है तो फोनेटिक्स में इसका उच्चारण हो जाएगा स्टार्ट। AR को हमने सिर्फ आ में कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया स्टार्ट। स्टार्ट मतलब आरंभ करना होता है। तो आपने इस फॉर्मूले को भी समझने में ज़्यादा मशक्कत महसूस नहीं करी होगी कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट रहे तो आप कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस आर रहे, उसके बाद या तो कुछ नहीं रहे तो कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने बस AR को आ में बदल देना है। अब हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। आज हम लोग कम से कम 5 वॉयल साइन की चर्चा करेंगे। अब हम लोग तीसरे नंबर पे आ जाते हैं और तीसरा नंबर पर आप देखेंगे कि ये वाला चिन्ह जैसे ई है, यह साउंड देता है ए का। यदि मात्रा में लेंगे तो ऊपर से 1 2। इसका भी मैथमेटिक्स बहुत आसान है, आप सिर्फ एक बार देखें और उसके बाद आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि किसी भी शब्द में कॉन्सोनेंट हो, ई हो, पुनः कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ध्यान रखना है कि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट आर नहीं हो। ऐसा कोई भी शब्द आपने देखा जिसमें कॉन्सोनेंट है, ई है और कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे शब्द का ट्रांसक्रिप्शन बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सोनेंट प्लस ई प्लस कॉन्सोनेंट उतार देना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप बोल करिए MEN, अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन बनेगा MEN, हिंदी में यदि लिखना चाहेंगे तो मैन, और अर्थ हो जाएगा कई आदमी। अर्थ क्या हो जाएगा, कई आदमी। आपने कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी,
उसी तरह से आप देखिए बी ई डी है, तो ट्रांसक्रिप्शन में भी कोई झमेला नहीं है। बेड, बेड मतलब बिस्तर हो जाएगा। उसी तरह से एस एच ई डी है, तो एस एच बराबर ताला बिछो और एल जोड़ दिया, तो यानी हिंदी में यदि आप लिखेंगे तो ऐसे होगा। इसका मतलब होता है बहाना या गिराना। आपने सुना होगा शेड टीयर्स। तो ये आपने समझ लिया कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस ई प्लस कॉन्सोनेंट हो तो आपने कुछ नहीं करना है, यूं का यूं उतार देना है और ऐसी स्थिति में इस ई का उच्चारण ए हो जाएगा। हम लोग चौथे नंबर पे पहुंचते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप अंग्रेजी की सबसे जटिलतम चैप्टर फोनेटिक्स में आपने घर बैठे मास्टरी हासिल कर ली है। तो चौथे नंबर पर आइए और देखिए कि यदि एक ही साथ ए और ई कंबाइंड हो, गौर से देखिए ए और ई एक साथ कंबाइंड है, यह उच्चारण देता है अ का। यदि हम इसको मात्रा में लेंगे तो 2 ठो होगा ऊपर से। अब इसका मैथमेटिक्स आप समझिए, यदि कॉन्सोनेंट हो, ए हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये कॉन्सोनेंट आर नहीं हो। अब या तो कुछ नहीं रहे, रहे तो कोई कॉन्सोनेंट रहे। ऐसा यदि कोई शब्द आपने कहीं देखा, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करें और घर बैठे अंग्रेजी में महारत हासिल करें। करना क्या है, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट उतार दें, ए और एक की जगह ए हो गया, पुनः जो ये कॉन्सोनेंट है ये कॉन्सोनेंट आ गया, यदि उसके बाद भी कोई कॉन्सोनेंट उसको उतार दें। कुछ करना नहीं है, बस इस ए का उच्चारण ए में कन्वर्ट कर देना, बस इतना तो करना है आपने। जैसे गौर करिए एम ए एन। अब देखिए इसको डिक्शनरी में यदि आप देखते हैं तो इसका उच्चारण ये होगा, यानी हिंदी में लिखना है तो ये हो जाएगा मैन। मैन का मतलब होता है एक आदमी। इसीलिए आपने जब भी कभी बोलना है कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, आप मैन नहीं बोलेंगे क्योंकि मैन का अर्थ कई आदमी हो जाएगा। आपने क्या बोलना है, माय पापा इज अ बिजनेसमैन। उसी तरह से आप देखिए एस ए डी है, उच्चारण दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उच्चारण हो गया सैड, और सैड मतलब दुखी हो जाता है। देखिए सैड, सैड मतलब दुखी। उसी तरह से आप लोग हाथ का जो अंग्रेजी आज तक बोलते आए हैं वह शुद्ध नहीं था। ये हैंड नहीं है, ये है हैंड। ये क्या है, ये है हैंड। हैंड मतलब हाथ। उसी तरह से आप कई बार लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि मुझे गैस लाने जाना है। अब GAS जैसे ही लिखते हैं आप, इसका उच्चारण गैस होता है, गैस नहीं हो सकता है, इसका उच्चारण होगा गैस। गौर करिएगा, लिखा हुआ भी देखेंगे गैस, नो कि गैस। इसका उच्चारण गैस नहीं गैस होता है, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला के अनुसार कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट है और लास्ट कॉन्सोनेंट आर नहीं है, इसलिए इसका उच्चारण ए हो जाएगा। आपने प्रोजेक्ट में कम से कम ऐसे 100-200 शब्द लिखना है ताकि आपको इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़े। आइए आज की क्लास का अंतिम वॉयल साइन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज के क्लास का ये 5वां और अंतिम वॉयल साइन है और वो है ई और आई। गौर करेंगे इसका भी उच्चारण ए होता है, चिन्ह में ऊपर से एक। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ई का भी साउंड ए था, ई आई का भी ए है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले में थोड़ा अंतर है जिसे आप देख लें। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कॉन्सोनेंट रहे, ए रहे, पुनः कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन ध्यान रहे कि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट आर नहीं हो। अब इसके बाद ई लगा हुआ है, तो आपने क्या देखा कि कॉन्सोनेंट रहे, ए रहे, पुनः कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन ये कॉन्सोनेंट आर नहीं हो, बाद में ई लगा हुआ है। यदि ऐसा कोई वर्ड आपने देखा है तो ट्रांसक्रिप्शन बनाते समय आप क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट कर देंगे। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर यदि आपने देखा कॉन्सोनेंट है, ए आई है, पुनः कॉन्सोनेंट है, लेकिन ध्यान रहे कि ये कॉन्सोनेंट आर नहीं हो, ऐसी स्थिति में भी आपका उच्चारण जो है यही रहेगा। मैं दोनों का उदाहरण देके आप लोगों को समझाना चाहूंगा।
जैसे गौर करिए एन ए एन ई। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन जब आप बनाएंगे डिक्शनरी में तो आप ऐसे देखेंगे लिखा हुआ, उच्चारण तो मेन होगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो जाएगा। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूले के कारण इसका अर्थ भी अलग होता है। मैंने पहले ही बताया था कि मेन का अर्थ अयाल होता है या फिर मर्दानगी होता है। उसी तरह से आप देखिए FAIN, उच्चारण क्या होगा? FEIN, हिंदी में फैन, और फैन का मतलब होता है खुशी से। अब आपने देखा कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई रहे और ए के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट आर नहीं हो तो आप निश्चित रूपेण इस ए का उच्चारण ए करेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। आप लोगों को कम से कम 50 ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं जिसमें रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 कनेक्टेड हो। मैं कुछ बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर आप लोग अपने स्तर से इसे बनाएंगे। जैसे आप देखेंगे एक पेयर में पेयर 1 है, ये ऊपर में रूल नंबर 4 होगा, नीचे में रूल नंबर 5 होगा। तो आपने देखा यहाँ कि NAN रूल 4 है, उच्चारण हो जाएगा इसका मैन। हिंदी में आपने लिखना है मैन और अर्थ लिखना है एक आदमी। अब इसी साउंड से मिलता जुलता रूल 5 में यदि आप आते हैं तो MANE पर आ जाइए, उच्चारण हो जाएगा मैन और अर्थ हो जाएगा अयाल। यदि मान लीजिए ये शब्द आपने नहीं आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप NAIN ले लीजिए, इसका भी साउंड सेम होगा, इसका भी उच्चारण हिंदी में सेम होगा, लेकिन अर्थ इसका हो जाएगा मुख्य। अब इस तरह से दूसरा वर्ड आप देख लीजिए, SAD को आप ले लीजिए, उच्चारण हो जाएगा सैड। हिंदी में आप इसको लिखेंगे सैड, और सैड का मतलब होता है दुखी। अब इससे मिलता जुलता साउंड रूल 5 के लिए दिलाना है आपको, तो SAID ले आइए, उच्चारण हो जाएगा सेड, और सेड का मतलब कहा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, तो इस तरह से एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया। इस तरह से आप लोगों ने कम से कम 50 पेयर्स बनाने हैं ताकि आपको रूल 4 और रूल 5 में सिद्ध हस्त हो जाए, आप इस पर आपको पूर्ण अधिकार मिल जाए। तो आज जो 5 वोवेल साइन का चर्चा हम लोगों ने किया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। पुनः कल के क्लास में हम लोग आगे के बचे हुए वोवेल साइन के बारे में पढ़ेंगे और कन्वर्सेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी कल हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कॉन्सोनेंट फोनेटिकल साइंस यहाँ दिया जा रहा है, आप इसे बाकायदा अपने नोटबुक पर उतार लें ताकि कॉन्सोनेंट साइन समझने में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। आप यदि एक बार इसे उतार लें तो मैं चाहूँगा कि इसे आप 2, 4, 10 बार अपने नोटबुक पर ही लिख लें, जिससे यह पूर्णतः आपको याद हो जाए। धन्यवाद।